जिंदगी में यदि आप सफलता के साथ साथ खुशियां पाना चाहते हैं ना, दो बात अपने जीवन से निकाल दीजिए। पहला, नफरत करना बंद करिए, चाहे वो आपके प्रतिद्वंदी ही क्यों ना हो। और दूसरा, शिकायतें करना बंद करिए। ये नफरत, ये शिकायत, किसी और के बारे में, किसी और से नफरत, ये किसी और को बर्बाद नहीं कर रहा है, ये खुद आपको बर्बाद कर रहा है, ये मुझे बर्बाद कर रहा है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो जो लोग भी ऐसा करते हैं, नफरत करते हैं आप किसी से भी, तो कभी कभी इस हद तक नफरत करते हैं कि आप एलोन भी अगर बैठे रहते हैं तो उस नफरत में आप जल रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने उनके लिए ऐसा किया। और उस समय आपको अपनी कमजोरियां नजर नहीं आएगी, चाहे वो आप हो या मैं हो। जब हम लोग नफरत करते हैं ना, ये हर किसी के लिए है, ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए है और मेरे लिए नहीं है, सबके लिए। जब हम नफरत करते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं। आपको आपकी कमजोरियां नजर नहीं आएगी क्योंकि आप तो नफरत कर रहे हैं। नफरत मीन्स क्या कि किसी और से आप नफरत कर रहे हैं, तो उस समय आपको किसकी कमजोरियां नजर आएगी? सिर्फ अगला व्यक्ति जिसे आप नफरत करते हैं उसकी कमजोरियां नजर आएगी हमेशा। ये अनकाउंटेबल हो जाता है, बहुत सारी कमजोरियां आप काउंट करते चले जाएंगे, मतलब थकेंगे नहीं। लेकिन अगर इसके उल्टा कर दीजिए, नफरत ही करना है ना, तो खुद की कमजोरियों से नफरत कर लीजिए। दुश्मन ही बनना है ना, तो खुद के कमजोरियों का दुश्मन बन जाइए। कैसे पता चलेगा? यह अकाट्य सत्य है कि आपको दूसरे की कमजोरी कब पता चलता है? जब आप उसकी शिकायतें करते हैं, जब आप उससे नफरत करते हैं, तब आपको उसकी कमजोरियों का पता चलता है। लेकिन जब आप उससे प्यार करते हैं, जब आप उसका सम्मान करते हैं, उस समय उसमें कमजोरियां नजर नहीं आएगी। और ये नफरत की दीवार 80% केसों में कहां आता है मालूम? ये रिश्तों में आता है। ये रिश्तों में आता है। और रिश्तों में कहां आता है जरा मैं बता दे रहा हूं। जहां कंपेयर करने की बात आ जाती है कि मेरा भाई उससे अच्छा है, मेरा पति उससे, मेरी वाइफ ऐसी, मेरा पति ऐसा, ऐसे केस में मेरी माँ ऐसी, मेरे फादर ऐसे। आप जब कंपेयर करने लगते हैं अपने फादर का किसी और के फादर से, अपनी वाइफ का किसी और के वाइफ से, अपने हस्बैंड का किसी और के हस्बैंड से, उस समय से आपके रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाता है। तो इसको पॉज करके रोकिए। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं और आपके जीवन में भी अगर इनिशियल स्टेज में आप हैं जिसमें आपको लगता है कि आप कंपेयर करने लगे हैं किसी और से, तुरंत रोकिए उसको, नहीं तो रिश्ते खत्म हो जाएंगे। इसको बचाने का एक ही तरीका है, और सबके पीछे जो मूल वजह है वो है मनी। तो फिर मनी कमाइए, मनी अर्जन करिए, धन का अर्जन करिए। आपको लग रहा है कि धन के अर्जन से ही, धनों के उपार्जन से ही आपकी जिंदगी में खुशियां मिलेगी, तो करिए, और करना पड़ेगा। अभी कैपिटलिज्म युग है, सिर्फ आप भाषण देंगे उससे आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। आपके भाषणों का रिस्पेक्ट भी तभी होता है ना जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग है। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो ना हो, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो ना हो, डज नॉट मैटर। आप मेंटली स्ट्रांग हो जाइए तो आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे। आप करके देखिए, वक्त लगेगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि लाइफ क्लीन स्वीप हो गई है, लेकिन फिर उसको पॉज करिए, रोकिए, आएगा। धीरे धीरे ये तूफान कम जाएंगे, धीरे धीरे ये बेचैनियां कम जाएगी, धीरे धीरे ये परेशानियां कम जाएगी, धीरे धीरे ये अशांति जो है आपके अंदर वो कम जाएगी। बस हमेशा ध्यान रखिए, नफरत और शिकायत। बस आज के इस सेशन में मैं दो शब्द का हमेशा इस्तेमाल कर रहा हूं।
कभी कभी हम लोग रात रात भर जगे रह जाते हैं, मतलब किसी से इतना नफरत करते हैं। मेरे दोस्त जरा सोच कर देखो, किसको जला रहे हो? कौन जल रहा है? किसका लॉस है? किसका घाटा है? आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, आपके काम करने की क्षमता कम हो रही है। उस नफरत को साइड करिए, जिससे आप नफरत करते हैं, उसको कन्वर्ट करिए पॉजिटिव एनर्जी में और आप अपने वर्क में लगाइए। आप अपने वर्क प्लेस पे पॉजिटिव रहिए ताकि आपकी टीम भी पॉजिटिव फील करे। यदि आप डिप्रेस्ड होंगे तो फिर आपकी टीम कैसे पॉजिटिव फील करेंगे? इसलिए आपको पॉजिटिव होना जरूरी है, मुझको पॉजिटिव होना जरूरी है। नफरत से नहीं, प्यार से। ठीक है, आप इतनी क्लाइमेक्स पे चले गए हैं जहां लग रहा है कि प्यार की कोई गुंजाइश नहीं है, भूल जाइए, छोड़िए ना प्यार। प्यार से पेट नहीं भरता है, प्यार से पेट नहीं भरता है। पेट मेहनत से भरता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। तो कम से कम नफरत नहीं करिए, भूलिए उसको। समझ जाइए कि मेरे जीवन में अगर किसी से नफरत करना है तो मुझे खुद से करना है, आपको खुद से करनी है। तो आपको खुद से नफरत किस चीज से करनी है? आपको अपनी कमजोरियों से करनी है। और आपको आपकी कमजोरी बताने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय आपके, सिवाय मुझको। तो फिर से मैं आपसे कहूंगा, नफरत की इस दीवार को, नफरत की इस दीवार को प्यार की दीवार से बचाने की कोशिश करें और शिकायती लहजे को प्रेज करने में लगाएं ताकि आपका लाइफ बदल जाएगा। मैं फिर से कहूंगा, नफरत नहीं करें। अगर नफरत करेंगे तो आप जलेंगे, और आप जलेंगे, जलने के बाद क्या होता है मालूम है ना? राख, जिसका कोई यूज नहीं हो पाता है। इसलिए अगर जलना ही है ना तो अपनी कमजोरियों को जलाए और अपनी अच्छाइयों को आगे बढ़ाए। इसलिए नफरत नहीं, प्यार, शिकायत नहीं, प्रेज। इसी से आपका जीवन सफल होगा। दैट्स ऑल।